अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की। हमने मुकम्मल किया था जो है डोमेन सिस्टम, जो है फर्स्ट चैप्टर का पंजाब बोर्ड न्यू बायोलॉजी जो है बुक आया है उसका, जो है आर्किया, फिर बैक्टीरिया डोमेन, फिर जो यूकेरिया ख़त्म किया था। यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम्स पढ़े थे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। फिर जो 4 किंगडम में लास्ट अब जो है स्टार्ट किया है हमने, जो फाइलम पोरीफेरा स्टार्ट किया है। ठीक है, किंगडम एनिमलिया स्टार्ट करना है हमें। किंगडम एनिमलिया के अंदर जो है एक फाइलम, पहला फाइलम है वो पोरीफेरा है। इन्होंने डायरेक्ट जो है किंगडम एनिमलिया को स्टार्ट कर लिया, उसकी बेसिक चीज़ें नहीं बताई हैं। लेकिन अब मैं जो क्या करूँगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ जहाँ पे आएगी, जैसे कि एसिमेट्रिकल किसे कहते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और इंडोस्केलेटन वगैरह किसे कहते हैं, वो मैं लेक्चर के दौरान ही समझाता जाऊँगा जहाँ पे जो पॉइंट आएगी। आखिर में मैं जो बुक के अंदर जो चीज़ है वो भी हम रीड करेंगे। सही है, तो चलें देखते हैं कि फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। देखो, फाइलम पोरीफेरा वर्ड जो है वो खुद हमें बता रहा है पोरीफेरा। ठीक है, पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बेयरिंग। तो ये इसके अंदर जो भी एनिमल्स होंगे, एनिमल्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? जो अपना खाना ना बनाएं, ठीक है, जो दूसरों का खाना लें, उनके अंदर सेलवाल ना हो, तो उसको कहते हैं एनिमल्स। तो ये भी एनिमल्स हैं फाइलम पोरीफेरा, लेकिन सिंपलर हैं, बहुत सिंपल हैं। यहाँ से ही जो आस्ते आस्ते जो डेवलपमेंट होगी, फिर फाइलम पोरीफेरा के बाद फाइलम नाइडेरिया आएगा, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थ्स आएगा, नेमेटोडा आएगा, एनलिडा, इस तरह से। तो पहला फाइलम आपका पोरीफेरा है। पोरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, तो तभी इनको कहा जाता है पोरीफेरा। इसको कहते हैं पोर बेयरिंग एनिमल्स। तो जनरली स्पंज भी बोला जाता है इनको। स्पंज जो होती है ना, स्पंज, ठीक है, स्पंज जो है इसको जनरली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपको स्पंज मिलती हैं, ठीक है, जो इसको हम यूज़ करते हैं किसी पर्पस के लिए, तो स्पंज जो शुरुआत में जो इनको यूज़ किया जाता था, मीन सुराख वाली चीज़। इनकी बॉडी जो ऐसे होती है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे होती है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, कुछ भी हो सकती है इनकी बॉडी। ठीक है, इनकी बॉडी कुछ भी हो सकती है। तो इनकी बॉडी के अंदर पोर्स बहुत होते हैं। ये पोर्स हो गए, इसके अंदर पोर्स होते हैं, तभी इनको पोरीफेरा कहा जाता है। ठीक है, अब इनके अंदर पोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक छोटे पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स जो उनको कहा जाता है ओस्टिया। छोटे पोर्स को कहा जाता है ओस्टिया, जिनके ज़रिए पानी जो इनके अंदर जाता है। ये एक जगह पे रुके हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चलते नहीं है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, एक जगह पे रुके हुए होते हैं, पानी इनके अंदर जाता है और जहाँ से निकलता है वो बड़े पोर से निकलता है, उसको कहा जाता है ओस्क्यूला। क्या कहा जा रहा है बेटा? ओस्क्यूला कहा जाता है। ठीक है, ये 1 या 2-3 होते हैं, फ्यू होते हैं। चले इनके कैरेक्टर्स पहले बताता हूँ क्या है। दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, मीन्स ये पानी के अंदर रहते हैं, मोस्टली मेरीन वाटर, कुछ जो है फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे। ये असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल मीन्स इनकी बॉडी जो है शेप प्रॉपर नहीं होती। अब असिमेट्रिकल क्या होता है? देखो, पहली बात सिमेट्री किसे कहते हैं? देखो, सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री एक होता है सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं? द ओवरऑल बॉडी शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द ओवरऑल बॉडी शेप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि प्रॉपर हो, वेल डिफाइंड हो, 3 डायमेंशनल हो, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। और जिसके अंदर ये वेल डिफाइंड 3 डायमेंशनल जो है नहीं हो, मतलब वो बॉडी का प्लेन, सिमेट्री उसे कहेंगे जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी कोई भी एंगल हो, उसको अगर हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहें तो कर सकें, तो उसको कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, अगर उसको 2 इक्वल हाफ्स में, अगर ये बॉडी है कोई इस तरह की है, इसको जो है हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे। देखो, ऐसे करते हैं तो भी इक्वल हाफ में, सॉरी ये तो हो रही है, अगर इसमें कुछ ऐसा कुछ है तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रही है। अगर इस तरह से करते हैं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रही थी, तो उसको कहते हैं असिमेट्रिकल। उन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे असिमेट्रिकल। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक असिमेट्रिकल आ गया, ठीक है, असिमेट्रिकल। दूसरा आता है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, रेडियली सिमेट्रिकल। तीसरा आता है बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल।
तो ये तो क्लियर हो गया कि एसिमेट्रिकल किसे कहते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल वो होगा जिसकी बॉडी को हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर पाएँ, इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर पाएँ तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। इसमें आपके फाइलम आ गया स्पंज। ठीक है, ये पोरीफेरा आ गया ना, सॉरी, वो जनरली कहा जाता है स्पंज। तो ये जो है पोरीफेरा, जो पूरा फाइलम उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिमेट्रिकल है। देखिए अभी हमने इसकी बॉडी देखी, ये देखो इसकी हमने बॉडी देखी। ये इसको अगर हम यहाँ से यहाँ इस तरफ करके कट करते हैं तो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, अगर ऐसे कट करते हैं तो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता, डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं। तो दूसरा होता है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनको हम जिनके पास मोर देन वन प्लेन हो, मोर देन वन प्लेन टू डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स, इनटू इक्वल हाफ्स, एक से ज़्यादा प्लेन हो, डिवाइड कर सकें उसको इक्वल हाफ्स में। जैसे कि आपकी जो स्टार फिश, ठीक है, स्टार फिश को, सॉरी ये सही नहीं बनी है, इसको अगर दूसरा बना सके हम ऐसे करके, स्टार फिश ऐसे। अब इसको जो हम इक्वल हाफ्स में ऐसे कर सकते हैं कि इसको इस तरह से कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ्स में कटेगी। ठीक है, अगर इस तरह से कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ्स में कटेगी, इस तरह से कट करेंगे तो भी इक्वल हाफ्स में कटेगी। तो उसको कहते हैं सिमेट्रिकल, लेकिन कौन सा, रेडियली सिमेट्रिकल, मोर देन वन प्लेन ऑफ कटिंग हो। तीसरा होता है बायलैटरिकल। अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में बताता जाऊंगा। बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं या उसके अंदर क्या होता है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिसको ओनली वन प्लेन, एक प्लेन हो टू कट इनटू इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ्स में कट करने के लिए सिर्फ एक प्लेन हो। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी को जो हम सिर्फ एक ही प्लेन है कट करने का। ठीक है, ऐसे एक ही है प्लेन, ऐसे करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, या पीछे से करेंगे तो नहीं होगा। तो यही एक प्लेन है, तो उसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो चलते हैं फाइलम पोरीफेरा के पास। वो ये है कि ये असिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स इनकी बॉडी को हम इक्वल हाफ्स में कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ये इनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते। टिश्यूज़ क्या होते हैं, जब सेल्स एक जैसे आपस में मिलते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स ये सेल्स आपस में मिलके जो है इनकी पूरी बॉडी बनी है, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है। तो इनको बेसिकली जो देखा जाए, किंगडम एनिमलिया जो है, किंगडम एनिमलिया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक वो जिनके अंदर जस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक वो जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मल्टी सेलुलर। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास हमको कहा गया पैराज़ोआ, ग्रुप पैराज़ोआ। जिनके पास नहीं है उनको कहा है, जिनके पास है उनको कहा है यूमेटाज़ोआ। तो उसको यूमेटाज़ोआ में जो है कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इसके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा बात ये कि इनके पास इंडोस्केलेटन होता है, ये सिंपल है, लेकिन एडवांस है। इनके पास अंदर वाला जो है स्केलेटन होता है, मीन्स कैल्शियम के बने हुए इनके अंदर सेल्स होते हैं जो इनके अंदर स्केलेटन बनाते हैं। बॉडी है पोर्स, पोर्स मैंने बात की अभी, ये किस लिए होते हैं, क्योंकि देखो, अच्छा ये सीजाइल होते हैं। एक बात इसकी ये भी है कि सीजाइल, सीजाइल मतलब एक जगह पे रुके हुए, ये चलते फिरते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, तो सीजाइल होते हैं। जब सीजाइल हैं तो खाना कैसे खाएंगे, तो खाना खाना मुश्किल होगा। तो ये कैसे करते हैं, इनके पास पोर्स हैं, दे आर फिल्टर फीडर्स। क्या है ये, फिल्टर फीडर्स, मतलब जो खाना पानी आ रहा है इनके अंदर उससे वो चीज़ें निकाल देते हैं और काम की चीज़ें निकाल देते हैं, बाकी जो पानी को निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर खाना मिल जाता है। देखो ओस्टिया है, ओस्टिया छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके ज़रिए पानी अंदर जाता है। ठीक है, फिर उनमें से चीज़ें निकाल के, जो ख़राब चीज़ें, जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें निकाल के, बाकी जो पानी होगा फ्रेश, वो पानी जो है वो निकाल देते हैं ऐसे यहाँ से ओस्कुला से। तभी ओस्टिया को कहा जाता है इनकरंट केनाल्स, इनकरंट पोर्स कहा जाता है, और इनको कहा जाता है एक्स करंट, मीन्स बाहर निकालने वाला, इनकरंट एंड एक्स करंट, ये भी इनकी चीज़ है। तो तभी इनको कहा जाता है फिल्टर फीडर। ठीक है, ये सीजाइल होते हैं एक जगह पे,
अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं, लेकिन कैसे पानी में जो चीज़ आ रही होती है उसी से चीज़ें निकाल के जो है ये बाहर निकालते हैं। बॉडी ऑफ पोर्स, तो ओस्टिया ऑस्कुला समझ में आ गया होगा, इसके अंदर फ़र्क क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। फिल्ट्रेशन, मोड ऑफ फीडिंग, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर बॉडी के ऊपर कौन सी चीज़ें होती हैं, कवरिंग लेयर्स कौन सी होती है। देखो इनकी बॉडी को अगर हम डीपली देखें अंदर से, तो इनकी बॉडी जो है 3 लेयर्स में डिवाइड की गई है, 3 लेयर्स में डिवाइड की गई है, ठीक है। बीच में एक कैविटी उसको होती है, उसको कहते हैं स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी, ठीक है। और बाहर वाली जो लेयर है जिसके अंदर कांटेदार सेल्स होते हैं वो पाइनेकोसाइट सेल कहलाते हैं। पाइनेकोसाइट्स जो पाइनेकोड्रम लेयर बनाते हैं, पाइनेकोड्रम बनाते हैं, ठीक है, पाइनेकोड्रम। अच्छा, और जो अंदर ये स्पंजोसील कैविटी को जो लाइन करते हैं सेल्स, अंदर वाली लेयर बनाते हैं, उसको कहते हैं कोएनोसाइट सेल्स, कोएनोसाइट सेल्स, ठीक है। इनको कॉलर सेल्स भी बोला जाता है क्योंकि इनके पास मूवमेंट के लिए कुछ फ्लैजेला भी होती हैं, कोएनोसाइट सेल्स। अच्छा, और इनके बीच वाला जो स्पेस है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको मीजोहिल सेल्स कहते हैं, मीजोहिल लेयर भी कहते हैं, मीजोहिल सेल्स। अब इस मीजोहिल लेयर जो ये काम की है, यहाँ पे बात आती है इसकी मीजोहिल लेयर। मीजोहिल लेयर के अंदर आपके जो है अमेबोइड सेल्स होते हैं, एक होते हैं अमेबोइड सेल्स, अब इसके फंक्शन बताने वाला हूं। दूसरे होते हैं स्पाइक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, ये स्पाइक्यूल्स जो है इंडोस्केलेटन बनाते हैं, इंडोस्केलेटन बनाते हैं। अमेबोइड सेल जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, ये बनाते हैं स्पेशल सेल्स बनाते हैं। स्पेशल सेल्स कौन से होते हैं, सेक्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेक्स सेल्स बनाते हैं। कौन से, स्पर्म्स एंड एग्स बनाते हैं, स्पर्म्स एंड एग्स बनाते हैं। अच्छा, ये जब स्पर्म और एग जब बन जाते हैं, इनके अंदर पहले जो है स्पर्म मैच्योर होते हैं, बाद में एग्स, तभी जो है इनके अंदर, इसके अंदर खुद के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये एक्स जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। बाकी वाले जब देखेंगे उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। क्रॉस से कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म अपने खुद से जो है फर्टिलाइजेशन ना करे, किसी और ऑर्गेनिज्म से करे, तो उसमें क्योंकि इसके अंदर स्पर्म पहले बन जाते हैं एग्स बाद, तो जिसके अंदर जो है एग्स पहले बने हुए होते हैं तो उसके अंदर जो है पानी के जरिए जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वैसे नहीं कि पानी के अंदर जो है स्पर्म और एग आपस में मिलकर जाइगोट बन जाए, नहीं, इसके अंदर जो है उसके अंदर जाके फिर जो है जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद इनके पास लार्वल स्टेज होती है, मीन्स एक छोटी सी स्टेज होती है जिसके अंदर छोटा सा ऑर्गेनिज्म बनता है जो मूव थोड़ा कर सकता है, ठीक है, उसको कहते हैं लार्वा। लार्वा जो होता है इसका, उसको एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाते हैं, ठीक है। तो वो आगे चल के फिर जो स्पंज बन जाता है सीजाइल। ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है, इनकी बॉडी के अंदर एक तो होती है बडिंग, इंटरनल बडिंग, मतलब अंदर ही अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे गोल गोल, उनके अंदर सेल्स होते हैं कुछ आर्कियोसाइट्स, ये बाहर वाले सेल्स कहलाते हैं आर्कियोसाइट्स। तो ये गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं जेम्यूल, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो जेम्यूल जब नीचे गिरेगा, बॉडी से निकलेगा, तो वो स्पेशल जो है वापस पोरीफेरा में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर होती है एक। दूसरी एक तो हो गई, अब यहाँ पे लिखता हूँ एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। एक बाय जेम्यूल फॉर्मेशन, दूसरा होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? आपने छुपकली देखी होगी, लिजर्ड, लिजर्ड का जब पूंछ टूट जाता है तो वापस वो पूंछ बन जाता है, इसका मतलब ये है कि वो रीजनरेट हो गया। इसी तरह से कोई भी जो है पोरीफेरा
टूटी तो वहाँ पे वापस वो बन जाती है, मीन्स वो डेड ही तकरीबन नहीं होते। अच्छा, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे हैं, वो भी बताऊंगा। ये सिनेमाज में यूज़ होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉल में यूज़ होते हैं, वो कैसे बताता हूँ। अच्छा, रीजनरेशन तीसरा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, इनके अंदर कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, बाकी जो कुछ पॉइंट्स अगर रहती भी हैं तो उसमें बुक के पेज पे हम देखेंगे, उसको रीड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काम की चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें फ्रेगमेंट्स होना, फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट, टूट जाना हिस्सों में, हिस्सों, फ्रेगमेंट कहते हैं हिस्सों को तकसीम। ऐसे समझो कि ये आपके पास एक फंजा है, सॉरी पोरीफेरा, ये हिस्सों में टूट गए, ऐसे हिस्सों में। अब हर हिस्सा जो है अलग से ग्रो करना शुरू कर देगा, तो उस कंडीशन को उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा पोरीफेरा का। पोरीफेरा वो होते हैं जो सीजाइल होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, टिश्यू नहीं होते, ठीक है। इंडोस्केलेटन जो होता है, इनके अंदर बॉडी है, पोर्स, फिल्ट्रेशन, मोड ऑफ फीडिंग होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाई जाती हैं। तो इनके अंदर बीच में कैविटी, स्पंजोसील, और 3 लेयर्स होती हैं। बिल्कुल अंदरूनी जो लेयर होती है, इनकी जो अंदरूनी लेयर होती है इसको कहते हैं कोइनोडर्म, बाहर वाली लेयर पाइनेकोडर्म, और बीच वाली लेयर जो होती है मीजोहिल लेयर होती है। सो दिस इज फ्रॉम जनरल चीज़। अब किताब में देखते हैं कि किताब क्या कहता है इसके बारे में। चलें देखते हैं फाइलम पोरीफेरा क्या कहता है, ठीक है। किताब में देखो, पहले चीज़ इन्होंने बताई है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया। सो द किंगडम एनिमिलिया इज ब्रॉडली डिवाइड टू द फॉलोइंग फाइला। बहुत सारे ये नीचे फाइलम में डिवाइड किए गए हैं। देखो, टोटल जो किंगडम एनिमिलिया को 33 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया, उसमें से सिर्फ 9 फाइलम है जो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बाकी जो है आप MSc लेवल में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलें, फाइलम पोरीफेरा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फाइलम पोरीफेरा की प्रॉपर्टी ये है कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सो दिस फाइलम कंटेन्स स्पंज। इसके अंदर स्पंज होते हैं, जो मैंने बात की थी पहले कि इसके अंदर स्पंज ही होते हैं। स्पंज से कहते हैं जो पोर्स बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम आर मेरीन, तकरीबन इसके अंदर मेरीन होते हैं, वाइल सम में लिव इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो उसमें ल्यूकोसलीना एक एग्जाम्पल है, दूसरा यूप्लेक्टेला, ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यूप्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। ये तकरीबन गिफ्ट तौर भी दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो है दोनों मेराइन स्पंज है। उसके बाद स्पंजिला इज ए कॉमन फ्रेश वाटर स्पंज। जो फ्रेश वाटर के रहने वाली जो है, अंदर रहने वाली जो स्पंज है वो है स्पंजिला, ठीक है। स्पंजिला जो है कहलाती है, फ्रेश वाटर के अंदर सिर्फ ये रहती है। इसके अलावा बाकी सब जो है जो मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं। उसके बाद है स्पंज डू नॉट हैव टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बात की थी। मोस्ट स्पंज आर असिमेट्रिकल होते हैं, इसके बाद सिमेट्री नहीं होती। कुछ के अंदर जो है रेडियली सिमेट्री होती है, बाकी तकरीबन असिमेट्री। दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम। जब इनके पास टिश्यू है ही नहीं तो नर्वस सिस्टम कैसे बनेगा इसके अंदर? तो नर्वस सिस्टम इनके अंदर नहीं होता। देयर आर न्यूमरस पोर्स, इनके अंदर सोराख होते हैं। बॉडी वाल कॉल्ड ओस्टिया कहते हैं। थ्रो ओस्टिया वाटर जो है इंटर द बॉडी, पानी इनके अंदर जाता है। द लार्जर पोर जो होते हैं थ्रो विच वाटर लीव्स, बड़े पोर से पानी निकलता है, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी जिसमें पोर्स थे बॉडी के अंदर, ठीक है, और एक बड़ा पोर था। तो छोटे पोर्स के ज़रिए जो है पानी अंदर आता है, ठीक है। छोटे पोर्स के ज़रिए पानी अंदर आता है, बड़े पोर से पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस तरह से इनके अंदर ये कंडीशन होती है। नाउ उसके बाद द बॉडी इज कॉल्ड ओस्कुलम। जो पोर्स बड़े उसको ओस्कुलम कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट सेल्स कॉल्ड पाइनेकोसाइट। बाहर वाली लेयर जो होती है पाइनेकोसाइट्स की बनी होती है। द सेकंड लेयर इज जेली लाइक होती है अंदर वाली, जिसको मीजोहिल कहते हैं, जिसके अंदर अमेबोइड सेल्स होते हैं और स्पाइक्यूल्स होते हैं। द थर्ड लेयर जो होते हैं वो लाइन द स्पंजोसीन जो होती है उसको कहते हैं कोइनोसाइट। थर्ड लेयर होती है उसको कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल कहते हैं। तो दे हैव स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट नीडल्स। के पास जो स्केलेटन होता है नीडल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो है मोस्ट मोस्ट स्पंज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, तकरीबन असेक्सुअली होती हैं।
बर्डिंग का रिजनरेशन के तरीके से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। सम स्पंज फॉर्म रेजिस्टेंस कैप्सूल्स, किसी के अंदर कैप्सूल्स होते हैं जो गेम्यूल्स कहते हैं, जो इंटरनल बर्डिंग कहलाती है। वन पेरेंट स्पंज डाई, जब स्पंज डाई कर लेती है रिलीज इट्स गेम्यूल्स, अपने गेम्यूल्स छोड़ती है, तो इन फेवरेबल एनवायरनमेंट अमीबल सेल्स कम आउट ऑफ द गेम्यूल्स एंड फॉर्म ए न्यू स्पंज, वहाँ से फिर न्यू स्पंज बन जाती है। तो ये इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस डिस्कस हो गया। ये इनकी जो पिक्चर है देखते हैं कि देखो पिक्चर है बहुत ही सिंपल है। इसकी एग्जांपल्स पहले दी गई हैं, ये सारे एग्जांपल है। ये ल्यूकोसेलिना की है, ठीक है, ये यूप्लेक्टेला की है, ये स्पंजिला की है। अब इनकी स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद है, ये इनकी जो बॉडी है, ठीक है, ये इनकी जो बॉडी है इनके अंदर होल्स मौजूद हैं, ठीक है, स्मॉलर उसको कहते हैं ओस्टियम, और ये बाहर वाला जो सेल है, ठीक है, बड़ा, इसको कहते हैं ओस्क्यूलम कहेंगे, ठीक है। और ये जो बीच में कैविटी ये स्पंजोसील है, ठीक है। ओस्टियम हो गया, ये देखो पानी अंदर जा रहा है ओस्टियम से, ठीक है, ओस्क्यूला से बाहर निकलेगा। अच्छा, ये पाइनेकोसाइट्स, बाहर वाले सेल पाइनेकोसाइट सेल हैं, फिर ये बीच में सेल अमेबोसेल्स हैं, अमेबोइड सेल्स हैं, और ये कोइनोसाइट्स हैं। ये बीच में जो कैविटी इसको कहते हैं मीजोहिल कैविटी कहेंगे। ये स्पाइक्यूल्स बीच में सेल आगे जो मैंने बात की थी कि स्केलेटन के अंदर होते हैं। तो ये जो कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स को इन्होंने, मैंने बताया था कि फ्लैजेला होती है, वो उन्होंने डिस्कस किया है कि देखो इसके अंदर फ्लैजेला मौजूद है कोइनोसाइट सेल के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टोटल ऑफ द पोरीफेरा। आई होप के समझ में आ गया होगा बहुत इजीली सिंपल तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, नीचे कमेंट करें, कोई भी आपको क्वेश्चन जो है मुश्किल लग रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।